चैप्टर 1 में बहुत सारा 4 भाग है। उसमें मूवमेंट है, लोकोमोशन है, हार्मोन है और नर्वस सिस्टम है। इसमें का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो वीडियो में छूट गया था उसको कुछ जो टॉपिक्स है उसके बारे में बताया जा रहा है। जेसी बोस ने जगदीश चंद्र बोस ने विद्युतीय तरंगों के प्रभाव से पौधों में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी या इरिटेबिलिटी के गुण को दिखाया था। जब वो प्रयोग किया था पौधों पर रेजोनेंट रिकॉर्डर के द्वारा, तो उसमें ये संवेदनशीलता के गुण को वो बताया था। डेस्मोडियम के बारे में बताया गया था, इंडियन टेलीग्राफ प्लांट। इसमें जो गति है, इसमें कंपन होता रहता है। ये तो टर्जिडिटी के कारण है ही, लेकिन प्रकाश की तीव्रता भी इसमें सहायक होता है। मिमोसा छुई या लाजवंती है, तो इसमें जो गति होती है वो तो टर्जिडिटी या टर्गर प्रेशर जल के कारण होती है। इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग प्रेरित वक्रता गति कहते हैं। इसी का उदाहरण है ट्रॉपिक गति। ट्रॉपिक गति को बताया था मैं, उच्च श्रेणी के पौधों में होने वाली वह गति जो उद्दीपन के प्रभाव से होती है और दिशा उद्दीपन के दिशा पर निर्भर करती है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक गति। तो ये इंड्यूस्ड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, प्रेरित वक्रता गति, इसका करके पूछता है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रॉपिक गति से ही पौधों में वृद्धि होती है। प्रकाश की ओर जाएगा तो वो उधर में पौधा बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण की ओर गया तो भी जड़ बढ़ेगा। तो ये वृद्धि का कारण ये ट्रॉपिक गति है। एक तो यहाँ पर हार्मोन का है कि जब हम लोग पौधा का तना जब आगे की ओर बढ़ता है, तो जो प्रकाश का मान लो स्रोत है या गुरुत्वाकर्षण का स्रोत की ओर बढ़ेगा, तो बढ़ने वाले भाग का जो पीछे वाला भाग है, बढ़ने वाले भाग में ऑक्सीजन का स्राव कम होता है, लेकिन जो विपरीत भाग है, पीछे वाला भाग है, उसमें ऑक्सीजन का स्राव अधिक होता है। तो वो भाग बढ़ने लगेगा, तो बढ़ने के वजह से वो प्रकाश की ओर पौधा वृद्धि करने लगता है। ध्यान ये रखना है कि ये कोई भाग है, तो ये भाग थोड़ा बढ़ रहा है, तो ऑक्सीजन इस भाग में अधिक वृद्धि ये निकलेगा, तो जिसके कारण ये वाला भाग बढ़ेगा, तो बढ़ने से पौधा जल्दी से उद्दीपन की ओर बढ़ेगा। हार्मोन को रासायनिक दूत या केमिकल मैसेंजर कहते हैं, क्योंकि अपने उत्पत्ति स्थल से दूर जाकर ये विभिन्न अंगों में कार्य करता है, इसीलिए इसको केमिकल मैसेंजर या रासायनिक दूत कहते हैं। पार्थेनोकार्पी, हालांकि ये इसमें भी चर्चा हुआ है और ये लेसन 2 का है। बीज रहित फल, वह फल जिसमें बीज न हो, तो बीज रहित फल उत्पन्न करने की जो क्रिया है उसे कहते हैं पार्थेनोकार्पी। ये केला वगैरह में होता है। अब पार्थेनोजेनेसिस है बिना निषेचन का भ्रूण में विकास करने की क्रिया को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। हालांकि ये 2B का है। यहाँ जो हमारा हार्मोन है जिब्रेलिन, जो हार्मोन है ये नाइट्रोजन विहीन है, इसमें नाइट्रोजन नहीं है। ऑक्सिन तथा काइनिन या साइटोकाइनिन, ये दोनों हार्मोन नाइट्रोजन युक्त हार्मोन है, तो उसका उदाहरण में ये दोनों कर सकते हैं। यहाँ हार्मोन और नर्वस सिस्टम के में अंतर पूछ रहा है, तो अंतर में पॉइंट दिया हुआ है। कार्य की प्रकृति, तो हार्मोन जो है ये रासायनिक प्रकृति का होता है और नर्वस सिस्टम भौतिक प्रकृति का होता है। ये केमिकल है, ये फिजिकल है। कार्य की गति, स्पीड कैसा होता है इसका, तो हार्मोन का गति धीमा होता है, ये स्लोली काम करता है, और इसका तेज फास्ट काम होता है नर्वस सिस्टम का। कार्य की अवधि या समय, कितना समय लगेगा इसमें, तो इसमें हार्मोन में लंबा समय लगता है, किंतु नर्वस सिस्टम में ये कम समय लगता है, जल्दी ये हो जाता है। और भाग्य या परिणति या FAT, तो इसका अंत में क्या होगा, तो हार्मोन जो क्या है ये निष्क्रिय हो जाता है और उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है, किंतु यह अपरिवर्तनशील होता है।
तो ये कुछ भाग है। इसके बाद एफरेंट जो नर्व लिखा भी चुका हूँ, बताया भी गया है। एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व और मिक्स्ड नर्व। तो एफरेंट नर्व में सेंसरी नर्व भी कहते हैं। इसका उदाहरण कापी में है शायद, ऑप्टिक नर्व, ऑडिटरी नर्व, ऑल्फैक्टरी नर्व। ये देखने वाला नर्व है, ये सुनने वाला नर्व है, और ये सूंघने वाला, गंध वाला। ये एफरेंट या सेंसरी का उदाहरण है। इफरेंट या मोटर, चालक, इसका उदाहरण है तीसरी और छठवीं क्रेनियल नर्व, थर्ड एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, जो कहते हैं कपाल तंत्रिकाएं, और ऑक्यूलोमोटर तथा ट्रॉक्लियर। ये तीनों, ये उदाहरण है किसका? इफरेंट नर्व का, कभी कभी पूछता है उदाहरण। और मिक्स्ड नर्व जो है, मिक्स्ड नर्व, मिश्रित तंत्रिका, इसका उदाहरण फेशियल नर्व है, वेगस नर्व है, स्पाइनल नर्व है, सेवेंथ क्रेनियल नर्व है। ये उदाहरण है। तो ये उदाहरण शायद कापी में उतना क्लियर नहीं है, वीडियो में भी नहीं है, इसको नोट कर लेना है तुम लोगों को। न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया जो है ये तंत्रिका तंत्र में कहा जाता है कि 90% हमारा न्यूरोग्लिया ही है। न्यूरोग्लिया की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये जो है न्यूरॉन की तरह ही कार्य करते हैं। ये न्यूरॉन का रक्षा और सहायता करते हैं, और माइलिन शीथ के निर्माण में भी सहायता करते हैं। ये श्वेत द्रव्य, जिसको हम लोग वाइट मैटर कहते हैं, और धूसर द्रव्य, ग्रे मैटर कहते हैं, इसके बारे में आगे बताऊंगा भी। तो ये दोनों के बीच में ये पाया जाता है। तो कहा जाता है कि 90% हमारा न्यूरोग्लिया ही है। जिस स्थान पर हमारा न्यूरॉन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उस स्थान पर ये बन जाता है और ये न्यूरॉन का कार्य करने लगता है। एक है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोह्यूमर। तो सिनेप्स वाले स्थान में जहाँ संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है, सिनेप्स बताया गया है कि वह स्थान जहाँ पर एक न्यूरॉन का लास्ट भाग डेंड्रॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से मिलता है, उस स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पर संवेदनाओं का आदान प्रदान होता है। तो इसमें सहायता करने वाला एसिटाइल कोलाइन है, जो लोकल हार्मोन है। एड्रीनालिन हार्मोन का नाम जाने ही हो, और डोपामिन, ये इत्यादि जो है ये हार्मोन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये सब न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो संवेदनाओं के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। इस द्रव को हम लोग न्यूरोह्यूमर भी कहते हैं। न्यूरॉन पर पाया जाने वाला भाग था साइटन में निजिल के कण, निजिल्स ग्रेन्यूल्स। इसका प्रधान काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। जो आरएनए काम करता है, तो ये प्रोटीन का संश्लेषण करना निजिल के कण का काम है। और श्वान कोशिका जो है, श्वान सेल, यह माइलिन और न्यूरिलेमा झिल्ली के मध्य पाया जाता है। इसका कार्य एक्सन का पोषण करना और ऑक्सीजन को पहुंचाना है। जो ऑक्सीजन जो है पहुंचाता है कोशिका में, और एक्सन का पोषण करना माइलिन शीथ का भी काम है। माइलिन शीथ जो है उसके ऊपर पाया जाता है, इसका भी कार्य इसका पोषण करना है न्यूरॉन का। अब ये कुछ ब्रेन का भाग था, पोन्स, PONS। पोन्स यह ब्रेन के निचले तल पर रहता है। मेडुला ऑब्लैंगटा के थोड़ा ऊपर रहेगा, ये निचला भाग है, किंतु मेडुला ऑब्लैंगटा ब्रेन का लास्ट भाग है, उसके ऊपर पोन्स रहता है। यह ब्रेन के विभिन्न भागों को जोड़ता है, सब में संबंध स्थापित करना इसका प्रधान कार्य है। इसके अलावा श्वसन, हृदय की धड़कन, हृदय की गति, और रेस्पिरेशन, भोजन को चबाना, निगलना भी, हालांकि इसका भी काम है, ये मेडुला ऑब्लैंगटा में काम है निगलना, तो इसमें भी ये सहायता करता है। इसके बाद एक भाग था थैलामस, हाइपोथैलामस। तो थैलामस हाइपोथैलामस लिखाया गया है। तो थैलामस क्या करेगा? ये सेरिब्रम के नीचे रहता है। सेरिब्रम जो है हमारा ब्रेन का प्रधान भाग है, उसके नीचे रहता है। यह श्रवण, सुनने में, दृष्टि, देखने में, स्पर्श, टच, पीड़ा, दर्द, तापक्रम, टेम्परेचर में ये कंट्रोल करता है थैलामस। हमें गर्मी और ठंड का एहसास इस थैलामस के द्वारा ही होती है। एक और है न्यूरॉन, तो बताया गया था,
लेकिन 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी है। नर्व के अलावा न्यूरॉन भी 3 प्रकार का है। सेंसरी न्यूरॉन, ये संवेदी अंगों से उद्दीपन को ग्रहण करता है। संवेदी भाग, विभिन्न भागों से उद्दीपन को ग्रहण करने वाला जो न्यूरॉन है वो है सेंसरी न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन, जो आवेग को, आदेश को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, वो है मोटर न्यूरॉन। और तीसरा है एडजस्टर या इंटर न्यूरॉन, ये संवेदी और चालक न्यूरॉन में संबंध स्थापित करता है। सेंसरी में और मोटर में दोनों के बीच ये संबंध स्थापित करता है, वो है एडजस्टर या इंटर न्यूरॉन। CSF का चर्चा हो चुका था, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये जो 3 ठो लेयर है, पायामेटर, ड्यूरामेटर और आर्कनॉइड। तो आर्कनॉइड और पायामेटर के बीच जो है ये CSF पाया जाता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका कार्य बता चुका हूँ। इसका कार्य मस्तिष्क को आघात से बचाना, इसका पोषण करना, ये इसका प्रधान कार्य है। आँख में जो लेंस है तो उसके ऊपर सिलियरी पेशी होता है, सिलियरी मसल। जब ये खींचता है तो खींचने से क्या होता है, लेंस पतला हो जाएगा। और लेंस जब पतला हो जाता है तो लेंस का जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी, ये बढ़ जाता है। बढ़ने से दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं। लेंस खींचेगा तो खींचने से वो लेंस, ये पेशी खींचने से लेंस पतला होगा, पतला होने से फोकल लेंथ बढ़ जाने से दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती है। इसका उल्टा, सिलियरी पेशी जब संकुचित होगा तो संकुचित होने से ऊपर से दबेगा तो लेंस मोटा हो जाएगा। तो लेंस मोटा होने से उसका फोकल लेंथ इस बार घट जाता है, कम हो जाता है, जिससे नज़दीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। ये सब नोट कर लेना है। इसके बाद ये जो 5 तरह की पेशियां हैं, इनका उदाहरण याद कर लेना है। फ्लेक्सर पेशी का उदाहरण है बाइसेप्स, एक्सटेंसर पेशी का ट्राइसेप्स और क्वाड्रिसेप्स, एब्डक्टर पेशी का लेटिसिमस डोर्सी, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, ये इसका 3 ठो उदाहरण है। एडक्टर पेशी का उदाहरण है एडक्टर मैगमस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर लॉन्गस, ये 3 ठो ये इसका उदाहरण है। इसके बाद रोटेशन पेशी, रोटेटर पेशी है, इसका प्रोनेटर पेशी, सुप्रीनेटर पेशी। इसके अलावा सर्कमडक्टर मसल पेशी और पीरिफॉर्मिस पेशी, ये सब को तुम्हें उतार लेना है कॉपी में। इन सबों का उदाहरण पूछता है। एक क्वेश्चन है कि हार्मोन जब का कार्य खत्म हो जाता है तो क्या होता है। तो हार्मोन का कार्य जब पूरा हो जाता है तो ये हार्मोन उत्सर्जित हो जाते हैं, उत्सर्जन क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन का भाग जो सहायक होता है, बोलने में कौन सहायता करता है, सेरिब्रम। पहले बताया गया था कि सेरिब्रम भय, बुद्धि, विचार, घृणा, प्रेम सब का केंद्र है, लेकिन बोलने में भी सेरिब्रम सहायक होता है। भूख, प्यास और नींद, इसमें सहायता हाइपोथैलेमस करता है। दशा और शारीरिक सम्य, ये पोस्चर और इक्विलिब्रियम, मतलब कि बैलेंस करना, संतुलन करना, ये सेरिबेलम का काम है। इसके अलावा मेडुला ऑब्लंगेटा का काम है जीभ का संचालन और भोजन निगलना। हम लोग चबाते समय जीभ हमारा मूवमेंट करता है, उसको कंट्रोल करता है, और निगलने में मेडुला ऑब्लंगेटा सहायक होता है। और लास्ट एक है सेरिब्रम का बाहरी भाग साइटन का बना होता है। जो सेरिब्रम है हमारा, उसका बाहरी भाग साइटन, जो ऊपर वाला भाग है न्यूरॉन का, उसका बना होता है, जिसे ग्रे मैटर कहते हैं, धूसर द्रव्य। और जो भीतरी भाग है जो एक्सन का बना होता है, जिसे हम लोग वाइट मैटर कहते हैं, श्वेत द्रव्य कहते हैं। तो ये सेरिब्रम का बाहरी भाग जो साइटन से बना होगा उसे ग्रे मैटर, दूसरा द्रव्य, और भीतरी भाग जो एक्सन का बना होता है उसे वाइट मैटर, श्वेत द्रव्य कहते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा भाग था जो कॉपी में नहीं था या पहले का वीडियो में नहीं था, उसको बता दिया गया है। तो जो तेज बच्चे हैं वो इस सब पर जरूर ध्यान देंगे, जिन्हें अच्छा नंबर लाना है इन सबों पर विशेष ध्यान देंगे।